शिक्षाओं का भोग भी लगाया। अच्छा गुरुदेव, तो कृपया करके इस प्रसंग को विस्तार से सुनाएं। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पूषणान् धर्मेण विनष्टि दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टा स्वसुतान् विबन्धो प्रवेशलाक्षा भवने ददा। राजन, पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रच रहे थे, उस समय विदुर जी महाराज आए और महाराज धृतराष्ट्र के सामने उपस्थित होकर के बोले, महाराज, मैं आपका भाई होने के नाते नहीं, यहाँ का महामंत्री होने के नाते नहीं, नगर का एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूँ। देखो महाराज, अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं रहती, अन्याय की बेल पर कभी फल नहीं पकते। आपके पुत्र जो पांडवों के साथ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि एक नगर के नष्ट होने पर यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक व्यक्ति के परित्याग से यदि पूरा परिवार सुखी रहता है तो उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। शरीर में, हाथ में यदि कैंसर का फोड़ा हो जाए और डॉक्टर साहब कहें कि हाथ को काटना पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे 1 महीने में, तो भलाई इसी में है कि हाथ को कटवा दो। देखो महाराज, आपके घर में ये दुर्योधन है, ये कलंक पैदा हुआ है, आपके वंश को निर्वंश करा देगा। उसी समय दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया, सुनते ही आग बबूला हो गया। बोला, रे दासी पुत्र, मेरी ही कृपा से तुझे मंत्री पद मिला और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को नकारा। चली गई दौड़ के, निकल जा महल से, आज के बाद महल में प्रवेश मत करना। विदुर जी महाराज मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और अपनी पत्नी के साथ महल से निकल जाते हैं। सुंदर वन में जाकर के पर्णकुटी बनाते हैं और वहां पर रहते हैं। कई वर्ष बीत गए, फल पाते हैं और